की प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु अवकाश दे, काफ़ी दिनों के बाद परमेश्वर पिता ने हमें दया बख्शी कि कलाम सीखें प्रभु के पवित्र वचन में। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में सीखें। इब्रानी किताब 11 अध्याय उसका 35 वचन 35। इसरो ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। ध्यान से सुनिए, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। परिष्कार, कितने लोग मार खाते खाते मर गए ताकि और उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। लिखा गया है कि छुटकारा ना चाहा, और छुटकारा ले सकते थे। पर जो मार खा रहे थे प्रभु से फरियाद करते तो जेल से बाहर आ सकते थे, बल्कि जो दुख उठा रहे या संघर्ष कर रहे या तकलीफें सह रहे हैं, प्रभु के लिए मार खा रहे या दुआ करते, जहां प्रभु से कहते प्रभु हमसे दुख नहीं सहना, तो प्रभु उनके आजादी की स्वीकृति दे सकता था। प्रभु उन्हें और आशीष से भरी हुई स्वीकृति दे सकता था। मतलब को जो समय गाड़ी है, जो पैसा है, वस्त्र है, या किसी भी प्रकार की हीलिंग से कोई किसी भी प्रकार के समय उससे प्रभु से मांग सकते। लेकिन जहां पर लिखा हुआ है कि कितने लोग मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि और भी उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो, और भी ज्यादा उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो जाए। मार खाते खाते मर गए। मेरा जब एक शब्द बीच में कि वह छुटकारा ले सकते थे, कि छुटकारा ना चाहा, बल्कि उनके हाथ में था। दास जब इब्रानी का लेखक कहता है, खुदा का दास जब पर लेखक कहता है छुटकारा ना चाहा, प्रभु के दास ने छुटकारा ना चाहा, इसलिए छुटकारा नहीं चाहा कि और उत्तम पुनरुत्थान का भागी होना चाहते। क्या मैं और आप कैसी सिफतें करते हैं? क्या मैं और आप ये कहते हैं प्रभु जी हमसे जो सिफतें नहीं हो रही, इतना दुख नहीं उठाया जा रहा? हम इसमें पढ़ सकते हैं प्रभु के पवित्र वचन में। आगे पढ़ते हैं इसके 37 वचन। कई एक ठट्ठे में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवा किया गया, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगालों के और कलेशों में और दुख भोगते भुगते भेड़ों बकरियों की खालों बेड़े हुए इधर उधर मारे फिरते रहे, और जंगल और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में बढ़ते फिरे। संसार उनके योग ना था, इनके प्रभु के संतों को। बाइबल कहता है कि फट्टे में उड़ाया गया, खोड़े खाने में, बांधे जाने में, पक्षियों पर लिखा गया कि जानवरों की, पक्षियों के खाने के लिए फेंक दिया, कुत्तों के खाने के लिए, पक्षी नोच में खाते रहे जानवर के खलों में, उसको प्रभु के दासों को बांध कर फेंक दिया। फिर घोड़े की टांग के साथ बांध कर और पादरी साहब की टांग से पत्थर पर भगाते थे घोड़े को, और उसका मांस उखड़ जाता था, शरीर से हड्डियां निकल जाती। ऐसी से प्रभु के दास करते रहे, ऐसे संघर्ष के साथ, ऐसी मुश्किलों के साथ। और यहाँ पर एक मेरा शब्द है जो मेरे हृदय में टच करता है, छूता है, जो मुझे बहुत आशीष बढ़ता है दुखों के समय। कहता कितने लोग दुख सहते सहते मर गए और छुटकारा ना चाहा। और आगे हम पढ़ सकते हैं प्रभु के ठट्ठे में उड़ाए गए, तुच्छ समझे गए, तलवारों से मारे गए, शहीद हो गए, गर्दनें उड़ाई गई, जानवरों में, उसकी खलों में, जानवरों और पक्षियों के आगे फेंके गए कि उसे नोच नोच कर खाते। प्रभु का दास संत पौलुस की भी हमसे क्यों पढ़ते हैं, वह संघर्ष करता है, दुखों के साथ प्रभु का कार्य करता है, तकलीफों के साथ प्रभु का कार्य करता है। खुदा का दास कहता है, प्रभु का दास कहता है कि छुटकारा ना चाहा, उस पर अधिकार था। प्रभु ने कहा मैं अधिकार देता हूं तुझे, शत्रु की पूरी ताकत को अधिकार देता हूं। प्रभु ने कहा मैं तुझे अधिकार देता हूं, मेरे नाम से मांगो मैं वैसा ही करूंगा। स्वामी ने कहा वैसा कर सकता है जैसा हम प्रभु से मांगते। लेकिन दुख की स्थिति, संघर्ष की स्थिति प्रभु के इन लोगों ने मांगी, और उत्तम पुनरुत्थान के लिए स्वर्ग में और बड़ा अपने महिमा बढ़ाने के लिए, स्वर्ग में और बढ़िया ज्यादा रिस्पेक्टेड आदर पाने के लिए, और ज्यादा इज्जत स्वर्ग में चाहने के लिए, दुनिया में, संसार में अपने आप को मृत्यु के लिए, दुखों के लिए, छली होने के लिए शरीर को दे दिया कि संसार में मृत्यु आ ही जाएगी, प्राण तो निकल जाएगा, लेकिन कितना रहेगा, युगा ना युग
अच्छा कि हम स्वर्ग में प्रभु के साथ महिमा के साथ रहें। प्रेज़ गॉड। प्रभु आशीष करे। इसलिए प्रिय मुझे और आपको इस वचन के साथ हिम्मत बांधना चाहिए, दलेरी होना चाहिए। हम दुख से संग से भी करते हैं, संग से प्रभु कार्य करते हैं, तकलीफ से प्रभु कार्य करते हैं, लेकिन ये सही है कि ये हमारे लिए आशीष का कारण है इस संसार में। हम तो पौलुस रोमियो में कहता है कि क्षण भन का हमारा, ये क्षण भन का ही है, थोड़े समय का हमारा कलेश है, दुख है, अनंत काल के महिमा के आगे। इसलिए थोड़े समय का हमारे लिए कलेश है, दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, अनंत काल की महिमा में। इसलिए हमें विश्वास में बने रहना है, ईमान में बने रहना है, जो हमारे प्रभु ने दिया हुआ है सो करते रहना है। प्रभु की यीशु की सिर्फ ईमानदारी से, तान मन और धन के साथ स्वार्थी नहीं हो जाना है, छोड़ने देना है, भेड़िए पर काम नहीं करना है, शैतान का काम नहीं करना है, शैतान की उपस्थिति लेकर कार्य नहीं करना है, शैतान की रूह लेकर, शैतान की आशीषों से भरकर कार्य नहीं करना। प्रभु का कार्य करना है वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, भरमाने वाली रूहों के साथ भरकर नहीं। जो एक भरमाने वाली रूह है, एक दुष्ट आत्मा है, शैतान के आत्मा भरमाने वाला आत्मा, जो पौलुस कहता है कि अंत के समय में भरमाने वाली रूहों के पीछे लग जाए। ऐसा कार्य नहीं, ईमानदारी के साथ हमारा लगे कि हम सच्चे हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु के वचन का हमें ज्ञान है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर, प्रभु का वचन हमसे बात करता है और वह सही है। इसलिए मुझे और आपको ईमानदारी से प्रभु कार्य करने की जरूरत है। खुदा आपका आशीष छोड़े में जय हम सीखे।